सो हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुलरहमान मिर्ज़ा साला है। मैं रेहान स्कूल में ओवर कैंपस का फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। सो आज के हमारा एक न्यू गेस्ट हैं अबान यही वाला। तो अबान भाई आप अपना शॉर्ट वो देते हैं आप, क्या कहते हैं उसको यार, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। यस, मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो मेरा नाम अबान यही वाला है और मैं ब्रह्मा कैंपस के फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। आगे आपने बताया नहीं कि आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया है यहाँ पे, यानी पूरा आपने इंट्रोडक्शन दिया नहीं अपना कंप्लीट। आपने सिर्फ नाम बताया, ऐसा तो मैं सिर्फ नाम पूछ लेता आपका। ओके, मेरा नाम अबान यही वाला है। मैं ध्यान स्कूल ब्रह्मा कैंपस का एक फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। मेरे यहाँ पर 2 मंथ्स हो चुके हैं और मेरे टोटल पे 88 टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। सो आपने रेहान स्कूल में आने का कैसे सोचा? आपको कैसे पता चला कि रेहान स्कूल भी एक स्कूल है एंड यहाँ पे ये सब होता है? कि आपको यहाँ पे आके मज़ा आया नहीं आया? आपने गूगल इतना से गूगल से गूगल आपको पता से चला? मुझे रिहान स्कूल के बारे में पता चला और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं तो आपने कुछ ना कुछ रिसर्च तो करा होगा, आपको पता कैसे चला कि रेहान स्कूल है क्या? कोई पोस्ट देखी होगी उसकी। असल में मेरी मदर ने और मेरे फादर ने ध्यान स्कूल देखा था ऑनलाइन। तब ये स्कूल को बनाने मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, पहली बार बुलाया। फिर काफ़ी काफ़ी सोचने के बाद उठने के बाद जो मुझे स्कूल में डाल दिया। सो आपका यहाँ पे फर्स्ट डे कैसा था? कि आपको कैसा लगा था कि स्कूल आपका फर्स्ट वो कैसा था कि यार ये क्या चीज़ है, यानी जो फर्स्ट टाइम होता है वो आपका क्या था? रिएक्शन थोड़े से अलग से ही थे। मतलब ये क्या देख लिया मैंने, ये क्या है, वो क्या है। तो मुझे बीच में ऐसा हुआ था कि पहले दिन इतना बुरा नहीं लगा था। मैंने कहा ये क्या हो गया है? ये कैसे दिमाग में तो जा रहा है बिल्कुल ही। कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसे 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 कैसा करना है पहले दिन ना, बहुत बहुत ही फिर आपको यहाँ पे अब कैसा लग रहा है स्कूल के? अब आपने इतना टाइम गुजार लिया है कि अब आपको कैसा लग रहा है कि स्कूल कैसा है, यहाँ के बच्चों को कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है? यहाँ का एनवायरनमेंट तो ठीक है। मतलब क्लास में थोड़ा बहुत शोर होता है लेकिन इतना भी नहीं जैसे नॉर्मल स्कूल वगैरह में ऐसा होता है। लाइफ ठीक है, अच्छा है। और अच्छा आपने बात की कि यहाँ का आपको मतलब मेरे ख्याल से सब ठीक ही है। बस इतना भी मैं कुछ अच्छा बोल नहीं सकता क्योंकि बच्चों में भी इतना कुछ है नहीं। और आपको भी बार यहाँ पे मार कुटाई हो जाती है छोटी मोटी। और बस मेरे ख्याल से नॉर्मल ही है। मैं नहीं बोल सकती कि बहुत हाई फाई स्कूल है। 10 बजे 10 मज़ा आता है। अब तो अगर आदत से हो गई है सुबह 8 बजे उठना है, फिर सुबह 7 बजे उठना है, फिर नाश्ता करना है, फिर नहा धोना है, वॉशरूम जाना है, 11 करते करते। सो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ चेंज होनी चाहिए, क्या चीज़ सही नहीं है यहाँ पे और उससे भी अपग्रेड हो सकती थी? मेरे ख्याल से यहाँ पर एक नेट की डिवाइस नेट कॉलेज होना चाहिए था। हमारे यहाँ पर खुद के लैपटॉप होते हैं और एक हर किसी बच्चे का एक डेस्क में एक नाम होता है कि आपकी ये डेस्क है आपका। और जो आपके बराबर में बैठे आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ऐसा कुछ होना चाहिए था जिससे आप बस आपकी लैपटॉप पे आपका नाम लिखा हुआ हो कि ये मेरा लैपटॉप है। आप अपने डेस्क पे जाके बैठो, आपका जब साइड जो आपके साइड में बैठे वो आएगा तो आप उससे हेल्प ले सकते हो, चाहे वो आप बेस्ट फ्रेंड बने। सो यहाँ पे आप उसका नहीं, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे अलग रूम्स नहीं है, यहाँ पे पीछे बच्चों का शोर आ रहा है, आपके कैमरे के पीछे बच्चे नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मेरे ख्याल से यहाँ पर
इंटरव्यू रूम्स और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि 2 बंदे हैं और कितने सारे बच्चे हैं, तो जगह की काफ़ी, स्पेस की काफ़ी कमी पड़ती है। ये तो आपने सही बोला कि यहाँ पे रूम्स काफ़ी कम हैं एंड बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं इधर, इंटरव्यू रूम्स ज़्यादा होने चाहिए। सो आपको इधर इधर के फैसिलिटर कैसे लगते हैं एंड कौन-कौन से फैसिलिटर हैं जो आपके फेवरेट हैं? जी, मैं आपको बताऊँ तो फैसिलिटी सारे अच्छे हैं और हमारे फेवरेट्स हैं, जो उनमें से एक तनीर भाई, एक ज़ैब भाई और एक करम भाई। सो आपका ओपिनियन बिज़नेस के हवाले से कैसा है? एंड आप बिज़नेस के उस पे क्या ओपिनियन देना चाहेंगे कि बिज़नेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिज़नेस करना चाहिए, लेकिन बिज़नेस तब करो जब आपके पीछे बैकअप हो। टाइप अगर आप अपने बिज़नेस में पूरा पैसा लगाओगे ना, तो आपके साथ भी ऐसा चीज़ हो कि जो आपके साथ खड़ा हुआ रहे। लाइक ऐसा ना हो कि आप बोलोगे मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अब मैं फ़ायदे में ही फ़ायदा जाऊँगा। अब ऐसे कुछ मशहूर ब्रांड होते हैं टाइप किटकैट, कैंडी लैंड, ये वो ब्रांड्स हैं जो बहुत चलती हैं, जिनका अब बिज़नेस चल चुका है। अगर आपका बिज़नेस बंद हो गया तो आप एक टाइम से एक पहाड़ से नीचे गिर जाते हो। इसलिए बिज़नेस भी एक रिस्क है। देखो, जब आप कोई भी चीज़ करते हो तो आपको ये रिस्क तो उठाना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो आपको पड़ता ही है। सही है? अब उसमें चांसेस होते हैं कि आपका बिज़नेस आगे जाए, चांसेस होते हैं आपका बिज़नेस पीछे जाए। तो आपके पास जब तक ज़्यादा पैसे नहीं हो ना, आप मेरे ख़्याल से बिज़नेस नहीं करो। आप शॉर्ट चीज़ों से बिज़नेस करो, अपनी स्किल्स को सेल करो। वो एक बहुत अच्छा बिज़नेस है, क्योंकि अगर आपको उसमें लॉस भी होता है ना, तो आपकी स्किल तो गायब नहीं होंगी, वो तो आपके दिमाग में है। तो मेरे ख्याल से जब आपके पास बैकअप ना हो ना, आप बिज़नेस की तरफ ना भागो, ना सोचो। सोच लो, लेकिन उसको करने पे ना एक प्लान, पूरा एक मैप, जैसे एक प्लान होता है ना, पूरी प्लान से चलो, ताकि आपकी मार्केट में जो वैल्यू है। जैसे मैंने एक कपड़े की शॉप खोली, तो उसमें मैंने कपड़े डाले, उस कपड़े का नाम लिखा मैंने अबान यही ब्रांड। तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट होना चाहिए कि लोग उनमें कोई चीज़ फ्री दें, कोई बिजनेस करें, हम अपने पोस्टर्स पोस्ट करें, अपने एड्स डालें, फिर जाके लोग आते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं। तो और अगर आपको लॉस हुआ तो आप समझ जाओ, आप पूरी मेहनत से एक टाइप, तो फिर इंसान एक चीज़ अचीव कर लेता है ना, उसके बाद वो चाहता नहीं है कि मैं उस पहाड़ से नीचे गिरूँ। हर कोई यही चाहता है कि मैं अपना एक बिज़नेस करूँ और एक अच्छा कामयाब बंदा बनूँ। सो ये चीज़ तो आपने काफ़ी अच्छी बोली कि अगर आपका बैकअप नहीं है तो आप बिज़नेस में ना जाएँ, वरना अगर लॉस हुआ तो आप पूरे ख़त्म हो जाएँगे। पहले एक स्किल सीखें, उसमें उसमें आप एक्सपर्ट बनें, ये तो आपने सही बोला कि उसमें एक्सपर्ट बनें, फिर अपना पहले बैकअप बनाएँ किसी भी तरीके से, फिर जाके आप बिज़नेस में इन्वॉल्व हों। यस। सो और आपका नहीं, बोले आप बताएँ अपना। मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके पास बैकअप हो, नहीं होने वाली बात तो ठीक थी, लेकिन आप बैकअप ना ऐसे भी बनाओ टाइप, ऐसा कोई भी जाने नीचे लैपटॉप डैशबोर्ड ऐसे। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ऐसा करो कि जब तक आपके पास बैकअप ना हो ना, आप बिजनेस करो, अपनी स्किल से करो। अगर आप अपनी स्किल सेल करो, स्किल सेल करने के बाद आप आगे, जब आपके आप करो 2 बिजनेस, एक बिजनेस ऐसा करो जिसमें आपको लॉस ही नहीं हो सकता। यानी आपका मतलब है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, यानी जो भी आप बिजनेस स्मॉल करो, आप उसी में आपको पहले खुद खुद नौकर बनना पड़ेगा।
अगर आप शुरू से ही लड़के रख लोगे, शुरू से ही सोचोगे भाई एक दिन मैं कंपनी बना लूँगा, उसमें लॉस है। पहले आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, उस बिज़नेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आपका मैं मकसद समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आपका ओपिनियन एआई के हवाले से कैसा है? जैसा कि आपने अपने नाम के आगे एआई वाला लगाया है, तो उसकी वजह क्या है? एंड आगे आप एआई को क्या समझते हैं कि आगे कहाँ तक जाएगा एआई? एआई का ओपिनियन काफ़ी मेरे हिसाब से काफ़ी छोटा सा है। जो एआई का ओपिनियन है ना मेरे हिसाब से वो ऐसा है कि जो एआई है ना, मैं चाहता हूँ कि इंसानों को ऐसा लगता है वो उनसे जॉब छीन लेगा। लेकिन अगर हम एआई के साथ चले ना, एक बंदा था उसका नाम है वूलियम, उसने एआई को पूरे रोबोट को चेस में हराया था। और चेस एक बहुत दिमाग वाली गेम है जो नॉर्मल इंसान नहीं समझ सकता, और वो भी एक एआई को। तो मैं चाहता हूँ कि हम एआई के साथ चलें, हम एआई को ऐसा समझें कि वो हमें जॉब्स निकाल के दे रहा है। वो हमारा एक टाइप से एक नौकर है और हम उसके मालिक हैं। हम ऐसा नहीं समझे कि वो हमारा मालिक है और हम उसके नौकर हैं। हम हमेशा से यही समझे कि वो हमारी जॉब्स नहीं खाएगा। हम इतने आगे बढ़े कि हम एआई की जॉब्स छीन लें। हम अपना दिमाग को एक एआई की तरफ, एक एआई से भी खतरनाक चीज बना लेना लगा रहता था, तो मतलब मजा ही आ गया। ये तो बिल्कुल आपने सही बोला कि मेन चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हम कुछ भी कर सकते हैं, बट अल्लाह ताला को कॉम्पिटिशन नहीं दे सकते। एंड ये है कि हम एआई को भी पीछे कर वर्ल्ड सकते में हैं अगर ऐसी हम कोई भी चीज चाहें तो। नहीं है, देखिए वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। हर चीज पॉसिबल है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके आगे इम्पॉसिबल लगे, इम्पॉसिबल के टाइप लगे। इम्पॉसिबल मीन्स होता है आई एम पॉसिबल, अगर उसको अलग-अलग करके देखें तो। यानी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल है। सो ये इंटरव्यू यहाँ पे एंड करते हैं। आप अपनी लास्ट एडवाइस दे दें जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं। जो भी इंटरव्यू देख रहे हो यहाँ स्कूल जैसे ज्वाइन करे, हमारी तरह इंटरव्यूज करे, इधर और मजे करे, हमारी तरह बिजनेस एआई के बारे में और तरीके जाने हैं, और कैनवा पोस्ट हमारी तरह भी तरीके जाने हैं। तो मेरा तो इंटरव्यू सो आज का हमारा इंटरव्यू यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। जिंदाबाद।